Welcome to Point Education. Let's make learning fun and easy. Subscribe and let's begin. अब जो हमें इसमें सबसे पहले डिस्कस करना है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं हमारे हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर और बेस के रेशियो। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को एक ट्रिक है लर्न करने की, क्या है? सोना, चांदी, तोले। इसका मतलब क्या है? सोना मीन्स साइन, सोना चांदी मीन्स कोस और तोले मीन्स 10। पंडित, बद्री, प्रसाद, हर, हर, बोले। ये एक ट्रिक है। ठीक है, इन रेशियोज को लर्न करने की। टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं 6। ठीक है, 6 में 3 तो यही होते हैं, मतलब साइन का फॉर्मूला क्या होता है? P अपॉन एच। कोस का क्या फॉर्मूला होता है? B अपॉन एच। और टेन का फॉर्मूला क्या होता है? P अपॉन बी। ठीक है, तो अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम्हें ये फॉर्मूले लर्न कैसे करने हैं। एक तरीका ये भी है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, वो तुम्हारे ऊपर है तुम्हें कैसे लर्न करने हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूस, ये हो जाएगा बेस और ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूस, ये परपेंडिकुलर और बेस। इन साइन के साथ एंगल भी आते हैं। क्या आते हैं? एंगल आते हैं। और ये एंगल होता है सपोज थीटा, इसको थीटा बोलते हैं। ठीक है, ये थीटा का सिंबल है। अगर मेरा थीटा ये वाला है, अब देखो इसमें दो एंगल, ये वाला एंगल तो 90 फिक्स हो गया, ये तो 90 ही रहेगा। अब एक एंगल क्या है? ये थीटा, या तो ये थीटा हो सकता है या ये वाला थीटा हो सकता है। अब इसमें चेंज है, अगर थीटा ये वाला होगा तो उसके अपोजिट परपेंडिकुलर ये बनेगा, बचा हुआ बेस होगा। लेकिन अगर सपोज करो मैं ये वाला एंगल ले लेता हूं थीटा, इस वाले को, और ये 90 है, तो 90 के अपोजिट तो हाइपोटेन्यूस है, और जो एंगल है एंगल के अपोजिट वाला परपेंडिकुलर होगा, तो ये परपेंडिकुलर बन जाएगा और ये क्या बनेगा? बेस बनेगा। तो कभी भी ये मत सोचना जो ये वाली लाइन है वही हमेशा परपेंडिकुलर है और यही हमारा बेस है। ठीक है, तो 90 डिग्री के अपोजिट क्या होगा? हाइपोटेन्यूस, और थीटा के अपोजिट क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा, और जो तीसरा बचेगा वो हमेशा क्या होगा? बेस होगा। टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। तो पहला क्या था? साइन थीटा किसके इक्वल है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। कोस थीटा किसके इक्वल है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। और टेन थीटा किसके इक्वल है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर मैं इस फॉर्मूले को उल्टा कर देता हूं, इसको बना देता हूं h अपॉन पी, और इसको कर देता हूं मैं h अपॉन बी, और इसको कर देता हूं b अपॉन पी, तो ये फॉर्मूला बन जाता है कोसेक थीटा का। ठीक है, और ये फॉर्मूला किसका बन जाता है? सेक थीटा का। और ये क्वेश्चन किसका बन जाता है? टेन थीटा का। ठीक है, अब इसका मतलब साइन और कोसेक क्या है? एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। ऐसे कोस और सेक एक दूसरे के क्या है? रेसिप्रोकल है। और टेन और ये सॉरी यहाँ पे क्या आएगा? कोट आएगा। टेन और कोट एक दूसरे के क्या है? अपोजिट है। क्लियर है? तो टोटल कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं? 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। और पहला जो हमारा टॉपिक है, पहली एक्सरसाइज है, वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज से रिलेटेड ही है। हमें सभी के किसी भी ट्रायंगल के, राइट एंगल ट्रायंगल के क्या फाइंड आउट करने हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करने हैं। ये चीज समझ आई या नहीं है यहां तक? तो मेन सबसे पहले हमें 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लर्न होने चाहिए। अगर हम स्टार्टिंग के 3 लर्न कर लेते हैं, जो ट्रिक बताई है उससे कर लो, नहीं तो धीरे धीरे अपने आप भी याद हो जाते हैं। उसके बाद साइन का अपोजिट कोसेक होता है, तो उसका फॉर्मूला भी उल्टा हो जाएगा। साइन का फॉर्मूला P अपॉन एच होगा, तो इसका फॉर्मूला H अपॉन P हो जाएगा। कोस का फॉर्मूला बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है, तो रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस हो जाएगा। ऐसे टेन का फॉर्मूला P अपॉन बी होता है, तो उल्टा B अपॉन P हो जाएगा। साइन का उल्टा कोसेक होता है, कोस का उल्टा सेक होता है, और टेन का उल्टा कोट होता है। यहां तक क्लियर है? अब इसमें हम इसको कोसेक थीटा को क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन साइन थीटा भी लिख सकते हैं, क्योंकि एक दूसरे के क्या है? रेसिप्रोकल। ऐसे ही हम सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन कोस थीटा। और ऐसे ही हम कोट थीटा को क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन टेन थीटा। यहां तक मुझे लगता है सबको क्लियर है। डाउट है इसमें किसी को कहीं, किसी भी चीज में? अब फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। गिवन 10, ए की वैल्यू गिवन है 4/3। फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ द एंगल ए।
अब टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कितने होते हैं हमारे पास? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कितने होते हैं? 6 होते हैं। 6 में से इन्होंने एक दिया हुआ है, वो क्या दिया हुआ है हमें? tan a की वैल्यू गिवन है, तो ये हमसे बाकी के 5 पूछ रहा है क्या होगा। अब हमें पता है कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं वो कहीं ना कहीं परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज पे डिपेंड होते हैं। अब tan a, तो tan का फॉर्मूला क्या होता है? tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है हमारा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर हमें लर्न भी नहीं है तो हम स्टार्टिंग में ऐसे लिख सकते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो ये लास्ट वाला tan का फॉर्मूला होता है। किसका फॉर्मूला होता है? tan का। तो ये p अपॉन b। अगर हम कंपेयर करें तो परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 4 है, और बेस की वैल्यू क्या है? 5 है। सॉरी, बेस की वैल्यू क्या है? 3 है। अगर मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाता हूं, ठीक है, तो ये बनेगा a, ये बनेगा b और ये बनेगा c। अब tan a है तो ये वाला एंगल हो गया, ये 90 है, तो इसके अपोजिट तो हाइपोटेन्यूज हो गई। अब ये एंगल a है तो एंगल के अपोजिट ये परपेंडिकुलर हो गई, और जो बचा वो क्या बना हमारा? बेस बन गया। पहले फिगर में ये पहचानना कौन हाइपोटेन्यूज है, कौन परपेंडिकुलर है और कौन बेस है, ये बहुत जरूरी है। उसने यहाँ पे मेंशन किया है कि एंगल क्या है? a है, तो a के अपोजिट हम क्या लेंगे? परपेंडिकुलर, और 90 के अपोजिट हाइपोटेन्यूज, और जो तीसरी बचेगी वो हमारा बेस होगा। इसमें सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है परपेंडिकुलर या बेस लेने में। हाइपोटेन्यूज तो इजी है, 90 के अपोजिट वाली साइड क्या होगी? हाइपोटेन्यूज होगी, और जो भी हमें एंगल गिवन होगा उस एंगल के अपोजिट क्या होगा? हमेशा परपेंडिकुलर होगा। क्लियर है ये सबको? अब हमें ये सारा डाटा गिवन है तो हम इसमें लिखेंगे लेट अब परपेंडिकुलर क्या है हमारा? BC है, तो लेट BC इज इक्वल्स टू क्या है? 4K लेंगे यहाँ पर। अभी मैं बताऊंगा कि हमने K क्यों लिया है यहाँ पे। और बेस हमारा क्या है? AB, तो बेस AB है तो AB की वैल्यू कितनी हो गई हमारी? 3K। देखो ये रेशियोज हैं, और रेशियोज हमेशा हमेशा किस में होते हैं? सिंपलेस्ट फॉर्म में होते हैं। किस में होते हैं? अगर मेरे पास कोई वैल्यू आती है 10/15, तो अगर मैं बोलूंगा कि रेशियो, तो रेशियो में इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में काटूंगा, 5 2 10, 5 3 15, तो मेरा रेशियो 2/3 आया। तो हो सकता है कि ये किसी का मल्टीपल रहा हो। क्या रहा हो? ये नंबर किसी का मल्टीपल। तो हमेशा इन वैल्यू को हम 4K और 3K में लेके चलेंगे, ठीक है। वैसे K का कोई इतना बड़ा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, K लास्ट में कट ही जाएगा, बट फिर भी क्वेश्चन को करने के तरीके के लिए, सही करने के लिए हम वैल्यूज को 4K और 3K में लेते हैं। जब तुम इनका रेशियो निकालोगे और वापस से इनको इनकी जगह पे पुट करोगे 4K अपॉन 3K में, तो कैसे के कट के हमारा आंसर सेम वापस क्या आ जाएगा? 4/3 आ जाएगा। तो इसलिए हम इसमें क्या लेते हैं? रेशियो में लेते हैं। अब हम क्या लगाएंगे? यूजिंग पाइथागोरस, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल होता है परपेंडिकुलर के स्क्वायर के प्लस बेस के स्क्वायर के। देखो हमारा मोटिव क्या है? मुझे कहीं ना कहीं परपेंडिकुलर की वैल्यू पता है। परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है मेरे पास? 4K, ठीक है, और बेस की वैल्यू क्या है मेरे पास? 3K। लेकिन मेरे पास हाइपोटेन्यूज तो है ही नहीं। सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने के लिए मेरे पास तीनों की वैल्यू पता होनी चाहिए। मुझे 2 की पता है, तो मैं पहले 2 से क्या निकालूंगा? थर्ड निकालूंगा, और थर्ड किससे निकालूंगा? पाइथागोरस से। पाइथागोरस प्रॉपर्टी सब अपने पीछे की क्लास में करके आ चुके हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? और ये राइट एंगल ट्रायंगल में लगती है। किसमें लगती है? राइट एंगल ट्रायंगल। जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है वो इक्वल होता है परपेंडिकुलर के स्क्वायर के प्लस बेस के स्क्वायर के। अब हाइपोटेन्यूज की वैल्यू तो मुझे निकालनी है। परपेंडिकुलर क्या गिवन है? 4K, तो क्या हो जाएगा? 4K का स्क्वायर। बेस की वैल्यू क्या है? 3K, तो क्या हो जाएगा? 3K का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16K स्क्वायर प्लस 9K स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 25K स्क्वायर। और इसकी वैल्यू स्क्वायर रूट में निकालेंगे तो 25 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 5, और K स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या होगा? K। तो हमारे पास ये भी कितना आ गया? 5K। अच्छा, तीनों वैल्यू को डायग्राम में दिखा देना। डायग्राम में वैल्यू शो करने से बाद में वैल्यू निकालने में आसानी रहती है। जो जो हमने वैल्यू निकाली है वो डायग्राम में भी लिख के दिखा देना। मार्क्स नहीं कटेंगे इससे, या कुछ वो नहीं है, बट ये तुम्हारे लिए इजी हो जाएगा। फिर यहाँ नहीं ढूंढना पड़ेगा कुछ भी। जो जो जरूरत होगी फिर तुम डायग्राम से सीधा लिख सकते हो।
समझ आ गया सबको यहाँ तक? अब मुझे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिखना स्टार्ट कर देता हूं मैं। इधर देखो, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट, ये वाला काम तो सभी में होगा। हमेशा एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया हुआ होगा, उसमें 2 की वैल्यू गिवन होगी और तीसरे की हम हमेशा किससे निकालेंगे? पाइथागोरस से हमेशा निकालेंगे। फिर उसके बाद हम अपने तीनों की वैल्यू निकालने के बाद ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिखना स्टार्ट करेंगे। पहला हमारा क्या है? साइन ए, क्योंकि यहाँ पे हमारा एंगल किस टर्म में गिवन है? थीटा की टर्म में नहीं है, किसकी टर्म में? ए की। तो हम साइन के आगे क्या लिखेंगे? ए लिखेंगे। तो साइन ए इक्वल हो जाएगा किसके? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। और परपेंडिकुलर क्या है भाई? हमारी यहाँ पे बीसी है, और हाइपोटेनियस क्या है? हमारी एसी है। अब बीसी की वैल्यू क्या गिवन है हमें? 4 के। नीचे एसी की वैल्यू क्या गिवन है? 5 के से के कट गया, तो हमारा पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू क्या आ गई? 4/5। साइन के बाद नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आता है हमारा कोस ए। तो कोस ए की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी यहाँ पे? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस हमारा क्या है यहाँ पे? ए बी, और हाइपोटेनियस क्या है? ए सी। तो ए बी की वैल्यू क्या है हमारी यहाँ पे? बेस की वैल्यू क्या है? 3 के, और हाइपोटेनियस क्या है? 5 के। तो के से के कटेगा, तो नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमारा कितना आ गया? 3/5 आ गया। 10 हमें गिवन है, तो हम 10 को सोल्व नहीं करेंगे। ठीक है, 2 हमें आ गई। अब नेक्स्ट क्या होगा? कोसेक। कोसेक ए। कोसेक ए किसका रेसिप्रोकल होता है? साइन का। तो इसको उल्टा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 5/4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 5/4 रेसिप्रोकल। और सेक ए किसका रेसिप्रोकल होगा? कोस का। तो कोस की वैल्यू 3/5 आई है, तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 5/3। नेक्स्ट है कोट। कोट ए किसका रेसिप्रोकल होता है? tan ए का। किसका होता है? tan ए। तो tan ए की वैल्यू क्या थी हमारी? 4/3। तो रेसिप्रोकल हो गया, कितना हो जाएगा? 3/4। हमें रेस्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने थे, रेस्ट बचे हुए। तो पहला साइन ए हमने ये निकाल दिया, कोस ए हमने ये निकाल दिया, कोसेक ए हमने ये निकाल दिया, सेक ए हमने ये निकाल दिया, और कोट ए हमने ये निकाल दिया। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में हमेशा पहले तो के की टर्म में लेके, अब जरूरी नहीं है, हो सकता है कुछ और दे दे हमें, इस बार अगली बार परपेंडिकुलर और बेस, वो सॉरी परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस की वैल्यू पता हो, तो फिर हम क्या निकालेंगे? बेस। कैसे निकालेंगे? सेम। किस फॉर्मूले से निकालेंगे? पाइथागोरस। पाइथागोरस लगाएंगे, सेम अपनी तीनों वैल्यूज अपने डायग्राम में पुट करेंगे, और डायग्राम में वैल्यू पुट करके फिर हम अपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के क्या लिखेंगे? फॉर्मूले लिखेंगे, और फॉर्मूले लिख के सीधा वैल्यू पुट करनी है। के का कोई रोल था नहीं, के लास्ट में कट जाएगा। पर क्वेश्चन को करेक्ट करने के लिए हम हमेशा लेट किस में करेंगे? 4 के, या हो सकता है कि स्कूल में वो ना के को लेट करवाएं, डायरेक्ट भी करा दो। पर सिस्टमैटिक तरीका यही है कि के को लेट करके करते हैं। अगर हम इसको 3 और 4 लेके भी करते, के ना लेते, तो भी आंसर सेम आता। ठीक है, देखो एग्जांपल में इसमें ट्रायंगल एसीबी राइट एंगल ट्रायंगल सी पे गिवन है, एबी की वैल्यू गिवन है, बीसी की वैल्यू गिवन है। तो अगर मैं थीटा के, देखो ये अगर 90 डिग्री है, तो 90 के अपोजिट ये तो हो गया मेरा हाइपोटेनस। पहले तो ये पहचानना कि हाइपोटेनस क्या है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? हाइपोटेनस हो गया। और थीटा के अपोजिट क्या होता है? परपेंडिकुलर। और जो बचा वो क्या है? बेस। पहले हमें ये फिगर में पहचानना क्या परपेंडिकुलर है, क्या हाइपोटेनस है, और क्या बेस है। उसके बाद आगे की देखते हैं क्या चीज निकालनी है। अब हमें वैल्यू निकालनी है कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की, और कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा की। पहले से समझते हैं ये है क्या। जैसे कहीं पे लिखा हुआ है कोस स्क्वायर थीटा, तो इसका मतलब है कोस थीटा का होल स्क्वायर। क्या मतलब है इसका? कोस थीटा का होल स्क्वायर। जो भी कोस की वैल्यू होगी उसका स्क्वायर करना है। ऐसे ही साइन स्क्वायर थीटा का मीनिंग क्या है? साइन स्क्वायर थीटा का मीनिंग है साइन थीटा का होल स्क्वायर। सपोज साइन की वैल्यू 1/2 आई, तो 1/2 का क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे। तो हमें ये फाइंड करने के लिए, इनको फाइंड करने के लिए हमें पहले साइन और कोस की क्या निकालनी होगी? वैल्यू निकालनी होगी। अब मुझे पता है साइन का फॉर्मूला क्या है। साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और कोस थीटा क्या होता है हमारा? बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब मेरे पास क्या है? बेस और हाइपोटेनस तो है, पर परपेंडिकुलर नहीं है। तो पहले हम पाइथागोरस थ्योरम लगा के क्या फाइंड आउट करेंगे? परपेंडिकुलर निकालेंगे। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस हमें क्या गिवन है?
ए बी का स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या है ए सी, तो ए सी का स्क्वायर, बेस क्या है हमारा सी बी, तो सी बी का स्क्वायर, तो ए बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा 29 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा, ए सी का स्क्वायर हमें फाइंड करना है और सी बी का स्क्वायर क्या है हमारा 21 का स्क्वायर, तो 29 का स्क्वायर करेंगे तो 29 का स्क्वायर करने पे क्या आ जाएगा यहाँ पे, इसको पहले इधर माइनस में ले आओ तो हो जाएगा 29 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर। अब यहाँ दो तरीके हैं इसको करने के, ठीक है, यहाँ पे दो तरीके हैं, पहला या तो हम इन दोनों का स्क्वायर निकालें, उन दोनों को क्या कर दें माइनस कर दें, या एक प्रॉपर्टी तुम लोगों ने पढ़ी होगी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो उसको हम ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास क्या ए सी का स्क्वायर, एक बार तो लिख देंगे 29 प्लस 21 और एक बार क्या लिख देंगे 29 माइनस 21, तो यहाँ से ए सी का स्क्वायर ये कितना निकल के आएगा, ये आ जाएगा हमारा 8 इंटू और 29 माइनस 21 करेंगे तो सॉरी प्लस करेंगे माइनस करेंगे तो क्या निकल के आएगा 8 और प्लस करेंगे तो क्या निकल के आएगा 50, ठीक है। 50 इंटू 80 करेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा 400, तो जब AC इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट करेंगे 400 का, तो AC की वैल्यू हमारे पास कितने निकल के आ जाएगी, यहाँ पर 20 यूनिट निकल के आ जाएगी, ये आ गई वैल्यू AC की। AC मींस हमारे पास क्या आ गया, AC का मतलब हमारे पास क्या आ गया, परपेंडिकुलर की वैल्यू आ गई 20, ठीक है। किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले हम पाइथागोरस लगा के तीनों की वैल्यू निकाल लेंगे, दो की गिवन होगी, थर्ड निकाल लेंगे। अब इसके बाद पहले मैं वैल्यू निकालूंगा किसकी, साइन थीटा की। अगर हम साइन थीटा की वैल्यू निकालते हैं तो साइन थीटा की वैल्यू क्या है, यहाँ पर साइन थीटा की वैल्यू है हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और परपेंडिकुलर क्या है मेरा यहाँ पे 20 और हाइपोटेनस क्या है मेरा यहाँ पे हाइपोटेनस अपॉन में 29, ये तो आ गई वैल्यू किसकी साइन थीटा की। ऐसे ही कोस थीटा की वैल्यू क्या आएगी, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस क्या है हमारा 21 और हाइपोटेनस क्या है 29। अब हम सोल्व करना स्टार्ट करेंगे, तो फर्स्ट पार्ट जो हमें सोल्व करना है, फर्स्ट पार्ट में क्या करना है हमें, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो कोस थीटा की वैल्यू का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 21 अपॉन में 29 का होल स्क्वायर, प्लस ऐसे ही दूसरे वाले का क्या हो जाएगा 20 अपॉन में 29 का होल स्क्वायर। अब इसमें क्या करेंगे, स्क्वायर ओपन करेंगे, तो 21 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा 441 अपॉन में 29 का स्क्वायर क्या आएगा 841 प्लस 20 का स्क्वायर क्या आएगा 400 और नीचे 29 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 841। डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर को ऐड कर देंगे तो ऊपर भी क्या आ जाएगा 841 और नीचे भी क्या है 841, कट के आंसर क्या आ गया 1, तो फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई। अब नेक्स्ट क्या करना है, दोनों को माइनस करना है। नेक्स्ट में क्या करना है, तो यहां तक तो सेम ही जाएगा, ये सेकंड पार्ट में प्लस वाला तो सेम जाएगा, बस माइनस कर देंगे, तो अब 441 अपॉन में 841 माइनस कर देंगे 400 अपॉन में 841 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 41 अपॉन में 841, तो ये वाली वैल्यू हमारी किसकी आ गई 41 अपॉन में 841, ये किसकी आ गई इसकी आ गई। एक बार तो क्या करा स्क्वायर को प्लस कर दिया और एक बार क्या करा स्क्वायर को माइनस कर दिया, तो एक बार वैल्यू 1 आ गई और एक बार हमारी वैल्यू क्या आ गई 41 अपॉन में 841। Thank you for watching. Check out these videos. Don't forget to subscribe